नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आज के वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। इसके पहले हम इस टॉपिक को पढ़ें उससे पहले जरूरी है हम संवेग को एक बार और समझते हैं कि संवेग क्या है, कैसी राशि है, क्या होता है संवेग। आइए इसके लिए हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे आप मान लीजिए कि एक सड़क है, इस सड़क पर आप चल रहे हैं और आपके सामने से कोई साइकिल है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आपकी ओर चल रही है। आप इधर की ओर चल रहे हैं, साइकिल इधर की ओर चल रही है। एक समय आएगा जब आपका इससे टक्कर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप उसी सड़क पर चल रहे हैं और अब आगे से एक कार आती है जिसका वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह इधर चलता है, यह भी इधर चलता है। यह आके आपसे टकराती है तो इसके टकराने के बाद क्या होगा? इससे टकराने से क्या होगा? निश्चित सी है बात है, इससे आपको थोड़ा चोट लगेगा, लेकिन अगर इससे आप टकराएंगे तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। तो अगर हम आपसे बात करते हैं कि क्या आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इसमें भी देख रहे हैं कि इसका तो वेग बराबर है, इसका वेग 10 है, इसका भी वेग 10 है, तो वेग तो बराबर है, वेग तो बराबर है। अंतर किसमें है? तो इसके और इसके मास में, यानी साइकिल और कार के द्रव्यमान में अंतर है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो बल लग रहा है, जिस बल के कारण हमें नुकसान सहना पड़ रहा है, यह नुकसान किस पर निर्भर कर रहा है? तो द्रव्यमान। अब मान लीजिए हमारे पास एक गोली है, एक 10 ग्राम की गोली है। इस गोली को हम अपने हाथ में लेके आपके ऊपर ऐसे फेंक देते हैं, तो क्या होगा? आपको कोई चोट नहीं लगेगा, हल्का सा भी नहीं कुछ एहसास होगा। लेकिन उसे बंदूक में भर के चलाते हैं तो तब लगने वाला जो चोट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, उससे होने वाला नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि गोली जो है, गोली तो 10 ग्राम की है, गोली का द्रव्यमान स्थिर है, लेकिन अगर आप हाथ से फेंक रहे हैं गोली तो इसका वेग कुछ और होगा, बंदूक से गोली चला रहे हैं तो इसका वेग कुछ और होगा। तो इस पर आप क्या देख रहे हैं कि अगर अधिक वेग से गोली चला तो उससे लगने वाला चोट, उससे होने वाला नुकसान ज्यादा होगा। यानी यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है? वेग पर, वेलोसिटी पर। तो इसी को न्यूटन जी ने बताया कि जो संवेग होता है उसको हम P से डिनोट करते हैं और यह संवेग द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि यह एक सदिश राशि होती है इसलिए इसके ऊपर एरो बना दिया गया है। इसके मात्रक की बात करें तो यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यह होता है संवेग। अब आइए इसके संरक्षण पर चर्चा करते हैं कि संवेग संरक्षण क्या है। अब मान लीजिए कि एक गेंद है जिसका द्रव्यमान ma है और ये आगे की ओर चल रहा है जो यूए वेग के साथ चल रहा है। एक और गेंद है जिसका द्रव्यमान mb है और ये यूबी वेलोसिटी से चल रही है। कंडीशन ये दे दिया गया कि यूए ज्यादा है यूबी से। अगर आपके पास ये कंडीशन हो कि यूए का मान यूबी से ज्यादा है तो क्या होगा? एक समय आएगा जब इन दोनों गेंद का आपस में टक्कर होगा, एक गेंद इस बी गेंद से टकराएगा। तो जब टक्कर के समय क्या होगा? आप देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ गए। यहां पर तो यह ma है और यहां पर यह mb। यहां पर एक गेंद बी पर बल लगाएगा, फोर्स अप्लाई होगा, ए द्वारा बी पर बल लगेगा और जो बी गेंद है वह भी ए पर बल लगाएगा न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। तो यह भी बल लगा दिया, तो यह बी हो गया। अब क्या होगा? टक्कर, जो ही ये टक्कर होगा, टक्कर के बाद ये जो आप दोनों गेंद देख रहे हैं एक में ज्वाइंट है, ये थोड़े आगे बढ़ जाएंगे। तो मान लीजिए ये यहां हो गया और ये यहां, तो फिर द्रव्यमान तो इसका वही रहेगा, द्रव्यमान में तो परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन इसका वेग बदल के अब v हो जाएगा और इसका वेग बदल के v हो जाएगा। तो आप जो ये चित्र देख रहे हैं ये टक्कर के पहले का चित्र है, यह टक्कर के समय का चित्र है और यह टक्कर के बाद का चित्र है।
अब चूंकि न्यूटन का नियम यह है, न्यूटन का जो तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया बल अपने प्रतिक्रिया बल के बराबर होती है, तो गेंद ए बी पर कितना बल लगाता है, बी गेंद ए पर कितना बल लगाता है, ये दोनों ही परिमाण में बराबर होंगे, केवल दिशा में अलग अलग। तो अगर हम बल की गणना करते हैं तो आप जानते हैं कि F बराबर होता है m गुणे a के, और a बराबर होता है v माइनस यू बाई टी के। तो आइए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। तो F a b बराबर होगा F b a के, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। चूंकि दिशा विपरीत है इसलिए यहां हम एक माइनस साइन लगाते हैं। क्लियर है? अब चलिए F a b, तो F a b यानी a द्वारा b पर लगाया गया बल m में होगा। तो आइए यहां लिखते हैं हम F a b के जगह पे मान रखते हैं, तो m में हो गया, और a के जगह पर हम v माइनस यू बाई टी लिखेंगे। तो गेंद a का अंतिम वेग कितना हो गया, va हो गया, va से क्या माइनस हो गया, ua माइनस हो गया, डिवाइड हम समय से कर देंगे। ठीक है, बराबर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, mb लिखेंगे, फिर vb माइनस ub लिखेंगे, बटा टी कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि इसका टाइम t1 है और इसका टाइम t2 है, तो जरा इस फंडामेंटल को समझते हैं। आप ध्यान दीजिए कि अगर a गेंद b पर बल लगाएगा, तो a गेंद b पर जितने समय तक बल लगाएगा उतने ही समय तक b गेंद a पर भी बल लगाएगा। अर्थात हम ये कहेंगे कि जो t1 टाइम है वह t2 टाइम के बराबर। तो जब दोनों समय बराबर हुए तो यह कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या होगा, गुणा कर हल करते हैं समीकरण को, m में va माइनस m में ua, इसको हल करेंगे, माइनस mb vb प्लस mb u। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, m में va प्लस mb vb बराबर mb ub प्लस m में तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के पहले का संवेग MAUA प्लस MBUB, यानी टक्कर के पहले का संवेग और यहाँ टक्कर के बाद का संवेग, दोनों ही आपस में क्या है, बराबर। इसीलिए संवेग संरक्षण के सिद्धांत का जो कहा गया है यह सिद्धांत कि यदि कोई पिंड है अर्थात कोई निकाय है, वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में उसका संवेग संरक्षित रहता है, यानी P जो हमें मिलेगा वह कांस्टेंट प्राप्त होगा, बिल्कुल एक नियतांक प्राप्त होगा। यह क्रिया जहां हो रही है वहां आप समझिए कि केवल कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करना चाहिए, बाह्य बल कार्य करना नहीं चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर यह टक्कर हो रहा है तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है या कोई और बल कार्य कर रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है, ये सब कंडीशन नहीं है, आइडल कंडीशन में है। ये कोई बाहर के कोई भी बाह्य बल नहीं लगने चाहिए, केवल एक ही बल लगना चाहिए जो A गेंद B पर लगा रहा है और B गेंद A पर लगा रहा है, वही के लिए यह नियम सत्य है। यही हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।